पालनपुर गांव की कहानी का टॉपिक उत्पादन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है। आज उत्पादन के संगठन के बारे में समझेंगे। बच्चों, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक उत्पादक को 4 साधनों की आवश्यकता होती है। वो 4 साधन हैं: भूमि, लैंड। ये कहाँ से प्राप्त होती है, डिटेल में हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जमींदार से प्राप्त होती है। भूमि का मालिक जमींदार है। उत्पादन का दूसरा साधन पूंजी, कैपिटल। इसका मालिक पूंजीपति होता है। तीसरा साधन है श्रम, लेबर। इसका मालिक श्रमिक होता है। और चौथा साधन है उद्यम, जिसका मालिक उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। छात्रों, ये जब चारों साधन संगठित हो जाते हैं तब ये किसी न किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन कर देते हैं। तो इन साधनों के बारे में हम आज के वीडियो में पूंजी साधन के बारे में बताएंगे, कैपिटल के बारे में बताएंगे। कैपिटल, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें फैक्ट्री, मशीन, बिल्डिंग्स, कच्चा माल इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में हम किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते। तो प्रत्येक उत्पादक को पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। इसलिए पूंजी 2 प्रकार की हो जाती है। पूंजी के 2 प्रकार हैं: स्थायी पूंजी, जिसमें आपका फैक्ट्री की बिल्डिंग है, भवन है, प्लांट है, मशीनरी है, जितने भी उत्पादन के इक्विपमेंट्स होते हैं, यंत्र होते हैं, औजार होते हैं, वो सारे स्थायी पूंजी में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम पालनपुर गांव की कहानी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उत्पादक किसान हैं। फार्मिंग का काम है, खेती का काम है, एग्रीकल्चर का काम है। तो इसका हम उदाहरण, मशीनरी का उदाहरण लेते हैं। किसानों के पास ट्रैक्टर, ये पूंजी है। बोरवेल है, उनका इंजन है, और बहुत सारी मशीनरी है, ट्यूबवेल है, बोरवेल है। ये सब क्या है, किसान की स्थायी पूंजी है। ऐसे ही उद्योगों में भी दूसरी तरह की पूंजी है कार्यशील पूंजी। कुछ पैसा या कच्चा माल हमें दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए रखना पड़ता है, और कुछ नगद रूप में भी कुछ पूंजी हमें कच्चे माल के रूप में रखनी पड़ती है, और कुछ पूंजी हमें नगद रूप में भी, कैश रूप में भी रखनी पड़ती है। क्योंकि हमारे दैनिक डे टू डे जो खर्चे होते हैं, दवा लाना है, मजदूरों को देना है, पैसा हर समय किसान के पास होना चाहिए। 4 मजदूर आज सिंचाई के लिए लगाने हैं, 4 मजदूर कटाई के लिए लगाने हैं, तो उनको शाम को पेमेंट करना है। तो डे टू डे जो खर्चे होते हैं उत्पादकों के, उनका पेमेंट करने के लिए हमें नगद रूप में भी पूंजी की, यानी पैसे रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, पूंजी 2 तरह की होती है। इसका मालिक पूंजीपति होता है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। पूंजी कहाँ से हमें मिलती है? पूंजी के 2 स्रोत हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में बैंक आते हैं, और अनौपचारिक में मित्र हैं, साहूकार हैं, पड़ोसी भी आ सकते हैं, ये इत्यादि हैं। कुछ लोग अपने मित्रों से, पड़ोसियों से भी पूंजी की व्यवस्था करते हैं, उधार ले लेते हैं। और आज वर्तमान समय में किसानों को बैंकिंग की सुविधाएं मिल रही हैं, वहाँ से वो पूंजी की व्यवस्था करते हैं। उदाहरण के लिए किसानों का मैं एक बताता हूँ आपको उदाहरण। ट्रैक्टर है, किसान को ट्रैक्टर पूंजी, स्थायी पूंजी की ज़रूरत है, तो वो बैंक के पास जाएगा और वहाँ से लोन सैंक्शन कराएगा। तो बेटा, उत्पादन का एक साधन है ये पूंजी, ठीक है ना। और पूंजी 2 तरह की होती है, स्थायी पूंजी और
कार्यशील पूंजी। आगे का जो साधन है भूमि श्रम उद्यम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।